डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है भारत में, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे नहीं है। वर्तमान में डॉक्टर्स जनता काफ़ी डॉक्टरों से परेशान है। लेकिन हम एक ऐसे हॉस्पिटल में मौजूद है जिसका नाम पीएमसी हॉस्पिटल है। गाँव के लोग तो खास तौर पे वो सरकारी अस्पताल पे अपना पूरा ट्रस्ट रखते। सरकार ये करे कि जो मतलब सरकारी अस्पताल है उनमें सुविधाएं बढ़ाए और समय समय पे जांच करवाए कि वहाँ जो सुविधाएं दिए जा रही हैं और सुविधाओं की तरफ वो भी कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों को नहीं मिल रहा है। जैसे आजकल मिड डे मील तो चल रहा है लेकिन नाम के लिए चल रहा है, सारी चीज़ें नाम के लिए। सरकारी स्कूल हैं लेकिन बच्चे, मेरे यहाँ खुद मतलब बच्चे आते हैं वो बोलते हैं कि हम सरकारी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ टीचर या तो झाड़ू मरवाती है या फिर क्या बोलते हैं बाथरूम साफ़ करवाती है। तो ये सब ऐसी अस्पतालों में भी हो रहा है। दवाइयाँ आती हैं लेकिन वो क्या करते हैं, डॉक्टर बेच देते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसकी जांच हो, लोग इसके लिए बतौर बैठें और इस पर पूरा का पूरा काम हो ताकि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी सरकारी सुविधा आराम से मिल सके। क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसानी कर रहे हैं या फिर उनके बच्चे कहीं बाहर। क्या डॉक्टर भगवान का दर्जा फिर से पा लेगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे तो ट्रेंड करता है डाकू जगीरा नाम से आप लोगों के बारे में कि डॉक्टर सब जो है वो डाकू जगीरा हो चुके हैं। मैं बताऊं आपको, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेटअप में काम कर रहे हैं या प्राइवेट सेटअप में काम कर रहे हैं, बस एक चीज़ की कमी जो आजकल के समय में होती जा रही है वो पेशेंट और डॉक्टर के बीच की जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो कम होता जा रहा है। और उसके कम होने के पीछे कारण ये है कि जो दुनिया में इतनी भाग दौड़ है चीज़ों को लेकर के, सारा कॉम्पिटिशन्स है, हम उससे आगे निकल जाए, हम उनसे आगे निकल जाए, तो आगे पीछे की दौड़ में लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपने पेशेंट से जुड़ेंगे, अगर कोई भी डॉक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में बैठे हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में बैठे हो, अगर वो अपने पेशेंट की तकलीफ़ अगर बहुत ध्यान से सुने, दिल से सुने, क्या ज़रूरत है उनकी, कितना वो खर्च कर सकते हैं, किस बैकग्राउंड से आता है पेशेंट, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है, वो बीमारी किसी बहुत अरबपति को भी हो सकती है, वही बीमारी किसी बहुत गरीब को भी हो सकती है। हमें ये देखना, जज करना है कि वो किस लायक हैं, कितना इलाज करा सकते हैं। साथ में जहाँ जहाँ गुंजाइश हो, अगर आप उसको करते जाएंगे तो उसका भरोसा आपके प्रति बढ़ता जाएगा। इसी भरोसे की कमी की वजह से आजकल इतने अटैक हो रहे हैं डॉक्टर्स पे, लोग हावी हो रहे हैं या डॉक्टर्स पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। कई बार यहाँ टेस्ट करा रहे हैं, फिर जाकर दोबारा क्रॉस चेक करा रहे हैं, तीसरी जगह करा रहे हैं, चौथे डॉक्टर से मिल रहे हैं। तो जब एक डॉक्टर का भरोसा अगर बनेगा तो ये सब चीज़ें नहीं फिर होती हैं। चाहे वो हमारा प्राइवेट का सेटअप हो, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को आएगी प्रैक्टिस करने में, या सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर बैठे हैं। क्योंकि जब भी देखा होगा आपने, कोई न कोई एलिगेशन लगते हैं कि ये वहाँ पे ऐसा हुआ, वहाँ पे बेच दिया, दवाइयाँ बेच दी, महंगी दवाई लिख दी, बहुत अच्छा मुद्दा, ज़बरदस्ती की जाँच लिख दी, मैं ये कराने गया था मुझे वो बीमारी और लग गई। तो ये चीज़ें सिर्फ बात से, एक कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए अपने पेशेंट के साथ में, और काम करें तो आप एक काम दिखे, जो हम अगर करते हैं वो चीज़ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को जांच लिख दूँ सपोज़ करिए यहाँ से, और वो जांच ना कराए, तो क्या मैं उसको दवा नहीं लिखूँगा? मैं लिखूँगा। अगर मुझे स्किल है, मैंने अपनी डिग्री पूरी करी है, मुझे पढ़ाया गया है, मेरे पास स्किल है कि मैं, अगर वो पेशेंट अफोर्डेबल नहीं है बिना जाँच के, तब भी मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। अपने प्रिजम्पटिव डायग्नोसिस के आधार पे उसको मैं इलाज कर सकता हूँ कि भाई मुझे लग रहा है ये है, मैं इसको इलाज करता हूँ। भले ही आपके पास पैसे नहीं है, आप जांच मत कराइए, मैं इलाज करता हूँ। एक अंतिम सवाल डॉक्टर साहब लूँगा। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ, ये इस कांड के बाद डॉक्टर हड़ताल पे चले गए, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट भी एक्शन में आया कि मतलब ये डॉक्टर हड़ताल पे न जाए, मरीजों को परेशानी न हो। तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अपने अधिकारों के प्रति तो सबको लड़ने का अधिकार है ही है। वो जो वहाँ पे घटनाएं हुई, उसको अगर वहाँ की राज्य सरकार अगर अच्छे से डील कर पाती तो शायद वहाँ के डॉक्टर्स जो भी है या पूरे देश से उन डॉक्टर्स को समर्थन नहीं मिलता और इतनी बड़ी स्ट्राइक नहीं होती है। कोई, अगर आप ही सोचिए, अगर किसी के भी घर की कोई भी बच्ची है, अगर वो पढ़ लिख करके अगर एक इस लेवल पे पहुंचती है, उसके साथ इतनी जघन्य वारदात हो और उसके पीछे वहाँ की सरकार का रवैया इतना ऐसा हो कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, चलो ठीक है, सारे डॉक्टरों पे एक्शन लेना शुरू करो, तो दोनों तरफ की चीज़ें देखनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का भी जो कहना है बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर सारे डॉक्टर हड़ताल पे चले जाएंगे तो बिल्कुल पैरालाइज हो जाएगा जो हेल्थ सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक को न्याय दिलाने के लिए बाकी लोगों के साथ तो अन्याय कर रहे हैं। जो पेशेंट बेचारे जिनका कोई दोष नहीं है, वो अगर बिना डॉक्टर के मौजूदगी के अगर उनकी जान जाती है, उनको इलाज नहीं मिलता है, तो वो भी गलत है। तो इन दोनों चीज़ों को देखना होगा। मेरे हिसाब से सबको स्ट्राइक न करके वार्ता का दौर होना चाहिए, उनकी बातें सुनी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा,
सुप्रीम कोर्ट का तो जो डिसीजन है उस पर कोई कमेंट किया नहीं जा सकता। मैं रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर संजय चौरसिया जैसे डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स ऐसे ही काम करें तो डॉक्टर अपना खोया हुआ सम्मान, जो उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, वो वापस पा सकते हैं। तरफ भारत में डॉक्टर्स को लेकर के जहाँ लूट मची हुई है, डॉक्टर्स बहुत, लेकिन आज हम एक यूनिक स्टोरी पे आए हैं। पीएमसी हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में आता है। यहाँ पे कुछ अद्भुत बात हमें लगी जो हमें आकर्षित किया और हम यहाँ पे आए। डॉक्टर संजय चौरसिया नाम के एक डॉक्टर हैं जो निःशुल्क इलाज करते हैं मरीजों का। आज के दिन हफ्ते में एक दिन शनिवार को। डॉक्टर साहब, ये पहल आपने कब से शुरू की? नमस्कार। ये सन 2012 में जब इस हॉस्पिटल की स्थापना हुई थी, तभी मेरे पिताजी की प्रेरणा से, चूँकि उनको कैंसर था, तो हम लोग एक बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आते थे, तो उनकी इच्छा थी कि हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो इसमें जो गरीब हैं या जो हमारे जो लोअर क्लास के हैं पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल अनअफोर्डेबल हैं, तो क्या उनको एक अच्छी चिकित्सा और एक अच्छा स्पेशलाइजेशन केयर मिल सकता है क्या? तो चर्चा हुई, तो हम लोगों ने चैरिटी की बात की, तो उन्होंने ही आदेश किया कि नहीं, एक दिन तो हफ्ते में कम से कम निःशुल्क देख सकते हो पेशेंट, और निःशुल्क को निःशुल्क की तरह ही देखना है बिल्कुल। तो उनकी आदेश, और बाबूजी तो हमें छोड़कर चले गए उसी साल, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए शनिवार को हमने समर्पित कर दिया है। और पिछले 12 वर्षों से लगातार प्रत्येक शनिवार को हम लोग, डॉक्टर श्वेता हैं मेरी वाइफ, वो गायनिकोलॉजिस्ट हैं, मैं हूँ, हम लोग अपने अस्पताल में प्रत्येक जो पेशेंट आते हैं हमारे लिए भगवान स्वरूप होते हैं, उनको हम उसी भाव से, सेवा भाव से और निःशुल्क बिल्कुल परामर्श करते हैं, और बिना किसी भेदभाव के कि वो निःशुल्क हैं तो मैं उन्हें बहुत ऐसे जल्दीबाजी में देखूँ, या बिल्कुल वही केयर वैसे ही हम लोग देखते हैं ओपीडी में। और ये सिलसिला लगभग चलता आ रहा है 12 वर्षों से सेवा का, और उसको सेवा भाव से ही हम लोग कर रहे हैं। कितने दूर दूर से पेशेंट आते हैं आपके पास? देखिए, पेशेंट जो होते हैं, जो लोकल पेशेंट्स होते हैं, वो तो हमारे आसपास के जो इधर 4-5 किलोमीटर की रेंज में आ ही जाते हैं, लेकिन दूर दूर से वो पेशेंट आते हैं जो लंबी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। जैसे मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, तो जो बच्चे अस्थमा के हैं, सीजर डिसऑर्डर के हैं, जिनको दौरे आते हैं, या जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, मेंटली स्टेबल नहीं है, CP-MR के बच्चे, उनका सालों इलाज चलता है। तो ये जो मेरा प्रयास है वो उन्हीं पेशेंट को ज़्यादा लाभ पहुंचाने का है जिनको सालों साल अगर इलाज चलता हो, और मैं अगर एक छोटी सी हेल्प अपनी तरफ से, अगर 400-500 रुपये की अपनी OPD उनको फ्री कर दूं, उनको उस दिन फिजियोथेरेपी की सेवाएं निःशुल्क करा दूं, या स्पीच थेरेपी निःशुल्क दे दूं, साथ ही उनको अगर दवाएं खरीद रहे हैं तो कुछ गुंजाइश हो जाए, जांच हो रहा है तो उस दिन जांच में डिस्काउंट होते हैं। तो एक बहुत बड़ी बीमारी से जो परिवार लगातार लड़ता है, एक बच्चा है मेंटली स्टेबल नहीं है, सेरेब्रल पैल्सी का सपोज करिए, वो सालों साल उसके इलाज में लोगों का शारीरिक भी वो एक थकान सी आ जाती है, मानसिक थकान, और आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। तो एक मेरा छोटा सा प्रयास है कि ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे गार्जियन को मैं सहूलियत दे सकूं कि लंबी बीमारी है, आइए, मैं आपको खुले दिल से मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूं, और जो मुझसे बन सकता है मैं आपको अपना परामर्श, आपके बच्चे की सेवा, वो मैं आपको बताऊँगा। तो लगभग झारखंड, छत्तीसगढ़, इधर बिहार का जो हमारा पश्चिमी बिहार है, इधर के सारे पेशेंट्स आते हैं, इधर पूरे पूर्वांचल से पेशेंट्स आते हैं, यहाँ तक गोरखपुर से भी आते हैं पेशेंट्स, लखनऊ के इधर से पेशेंट्स आते हैं, हमारे इलाहाबाद से पेशेंट्स आते हैं। ऑलमोस्ट पूर्वांचल के साथ साथ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, इतना से पेशेंट मेरे पास आते हैं जो लंबी बीमारियों से ग्रसित हैं बच्चे। बाकी ये सब हम मरीजों से भी बात करेंगे यहाँ पे जो आए हुए हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? मैं बनारस से हूँ, सिगरा। अच्छा, सिगरा से। जी। तो कितने सालों से सर को दिखा रही हैं? बेसिकली मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उस टाइम सर ने ही मतलब उसको स्टेबल किया, वरना वो इतना ज़्यादा बीमार था कि शायद वो बच भी नहीं पाता। अच्छा। तो बेसिकली अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, लेकिन जब से मैंने सर को दिखाना शुरू किया उसके बाद से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गई। अच्छा, ट्रीटमेंट आपको यहाँ बेहतर जी, मिलता है? बहुत अच्छा। सर के वहाँ से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, और दूसरा दवाइयाँ भी, मतलब यहाँ और जगह के मुकाबले यहाँ दवाइयाँ भी काफ़ी सस्ते उसमें मिल जाती हैं। इंजेक्शंस वगैरह जैसे प्राइवेट और हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली होते हैं। मैंने इससे पहले भी लगवाया अपने बच्चों को, लेकिन ये मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता। यहाँ नॉर्मल भी आके जो कम मतलब वर्ग का व्यक्ति है, जो नहीं ज़्यादा कमाता है, वो भी आके आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अच्छा, सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, आप तो जनता हैं, आप बेहतर जानती हैं, वहाँ की स्थिति के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं?
अगर हम इस हॉस्पिटल से और उस हॉस्पिटल का वो करें तो वहाँ तो स्थिति बहुत ही ख़राब है। इतनी ख़राब है कि कोई इंसान कितना भी बीमार क्यों ना हो अपनी ज़मीन बेच दे, लेकिन वहाँ इलाज कराने तो नहीं जाएगा। इतनी बेकार स्थिति चल रही है कि ना तो वहाँ डॉक्टर ढंग से देखते हैं और ना ही वहाँ के मतलब कोई भी स्टाफ वहाँ का सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है। यहाँ मेरा बच्चा कम से कम नहीं तो मतलब बहुत दिन तक एडमिट था, 1 हफ्ते से ज़्यादा एडमिट था। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सर ने भी पूरा सपोर्ट किया है। जब अगर मैंने रात में 12 बजे भी सर को अगर कॉल किया है कि सर मेरे बच्चे को ये दिक्कत है, सर उसका भी रिप्लाई देते ही देते हैं। अच्छा, रात में भी सर सक्रिय रहते हैं? जी, वो देते हैं रिप्लाई। अच्छा। मतलब अपने वो इसी वजह से मतलब काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट सर प्रोवाइड करवाते हैं। केवल नाम और पर्चों पे चलने वाली चीज़ें ना हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि एक पत्रकार होकर के मैं पत्रकार से ही सवाल कर रहा हूँ। आपको तो पत्रकार होना चाहिए था। आप बताइए कुछ डॉक्टर इसके बारे में, स्टाफ के बारे में। स्टाफ कितना सक्रिय रहता है? स्टाफ हमारे बहुत ही सक्रिय रहता है। अच्छा। स्टाफ पूरा मरीजों को बहुत कायदे से। एम्बुलेंस की व्यवस्था है कि नहीं? एम्बुलेंस है 24 घंटा 24 आवर व्यवस्था है। अच्छा। हमारे ड्राइवर 24 आवर रहते हैं हॉस्पिटल में। अच्छा जी। हमारे साथ राष्ट्रीय मंत्री जी भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। जिनके जरिए हम आए, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य को बताया। कितने वर्षों से ये सक्रिय हैं डॉक्टर साहब, और कितना कैसा यहाँ पे लगता है आप लोगों को, किस दृष्टि से? डॉक्टर साहब हमारे नॉलेज में जब तक 15 साल, लगभग 12-15 साल हो गया हॉस्पिटल को, और तब से डॉक्टर साहब यहाँ काफ़ी सक्रिय हैं। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा यहाँ डॉक्टर साहब का जो प्रयास है कि जो गरीब या असहाय लोग हैं उनको जो इलाज है सुचारू रूप से उनको मिले, इसमें उन्होंने एक सैटरडे का दिन डॉक्टर साहब रखा है। और हम लोग जब से जानते हैं कि डॉक्टर साहब ने यहाँ बहुत अच्छा सहयोगात्मक भाव से गरीब और जो असहाय लोग उनका इलाज कर रहे हैं बराबर से। डॉक्टर को कहा जाता है, चिकित्सक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और संजय चौरसिया जिसे मिल के मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत में ऐसे अगर डॉक्टर मुहिम स्टार्ट करे तो डॉक्टर वो दर्जा वापस पा सकता है भगवान का, जिसे उन्हें कहा जाता है। कि अभी इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? जिस तरह से जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं वाराणसी में, ये पॉलिटिकल बन गया है जो एक डॉक्टर के साथ जो भी हुआ था कोलकाता में, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डॉक्टर्स जो कोलकाता में हुआ वो एक बहुत भयावह घटना थी, जिससे कि हम सभी डॉक्टर्स कहीं ना कहीं आहत हुए हैं। हमने बहुत टाइम इमरजेंसीज़ में काम किया है, रहे हैं, निडर होकर काम किया, बट ऐसी घटनाएं निश्चित रूप से डॉक्टरों के मन में एक डर का माहौल पैदा करती हैं, और आगे आने वाले डॉक्टरों के लिए ये बिल्कुल भी सुरक्षित माहौल नहीं है। और सिर्फ ये एक ही घटना नहीं है, लगातार निरंतर हर दिन आए दिन OPD में हम देखते हैं या इमरजेंसी वार्ड्स में देखते हैं कि डॉक्टरों के साथ इस तरह की घटनाएँ होती जा रही हैं, की जा रही हैं। और गवर्नमेंट की ओर से इस पे सही तरीके से न कर पाना कोई कार्य, इस वजह से डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं। तो लेकिन इससे मैम परेशान तो मरीज होते हैं ना? परेशान मरीज़ हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी, डॉक्टर्स को भी तो एक वो चाहिए कि आश्वासन चाहिए होता है ना, कि उन्हें आश्वस्त किया जाए कि उनके साथ फिर ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाएं।